हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल सागर के सिपाही या समुद्र के सिपाही। तो आज ही मेरे समुद्र के सिपाहियों, आपके लिए मैं आज बहुत अच्छा एक मॉक टेस्ट लेके आ गया हूँ। आप लगातार इन मॉक टेस्ट को लगाइए। देखिए, प्रश्नों की संख्या हमारी 20 रहेगी, समय 20 मिनट रहेगा। हमारा 20 विषय सामान्य ज्ञान इसके अंदर है, गणित और इंग्लिश है। ठीक है, और इसी तरह मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा, आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, चीजों को। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जीके से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आपका एग्जाम जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का दोनों इनटेक का अभी अक्टूबर में होने वाला है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप इन हमारे साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के अंदर इसको स्प्रेड कर दीजिए पूरा। ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। समझ गए। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो हाथी, शेर, बाघ, गेंडा, इनमें से आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों, बाघ है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने आपको जो सीरीज चलाई थी मैंने, उसके अंदर भी मैंने आपको कराया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1919 में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर जो जनरल था वो कौन था। तो वो था दोस्तों, जनरल जो था वो था जनरल डायर। ठीक है, जिसने अमृतसर में गोलियां बरसाई थी। ठीक है, जनरल डायर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, तीसरा क्वेश्चन जो है वो है, सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है। बताइए, सूर्य ग्रहण दोस्तों किस स्थिति में होता है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है दोस्तों, तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी हो गई इधर, ये आपका चंद्रमा, ये आपका सूर्य हो गया। इसके बीच में जब ये चंद्रमा आ जाता है हमारा, तो क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण उस स्थिति में होता है। ठीक है, तो देखिए, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा नहीं, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा नो, चंद्रमा पृथ्वी सूर्य नहीं, इन दोनों के बीच में आता है तब होता है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के जब बीच में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको मैंने ये वीडियो सीरीज में भी कराया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है नदी, कौन सी नदी है, गंगा नदी। इसकी लंबाई दोस्तों 2525 मीटर है। ठीक है, कितनी, 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा नदी है। समझ आ गया आपको बात, आपको समझ में आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आप बताइए कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष दोस्तों। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। बताइए, माउंट एवरेस्ट कौन सी पर्वत में, सह्याद्री में, विंध्याचल में, हिमाचल में, अरावली में। तो आपको बता देता हूँ, हिमाचल में, हिमालय का ही एक हिस्सा है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, हिमालय में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं जी आपके जीके के। अभी हम देखते हैं गणित की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, गणित के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए। 10th वाले डीबी वाले बच्चों को कम समझ में आएगा, जीडी वाले तो फिर भी कैचअप कर लेंगे क्योंकि उनका बैकग्राउंड साइंस होता है। ठीक है, मैथ साइंस होता है, इसलिए वो ज्यादा कैचअप कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो दोस्तों 25 गुणा 4, तो कई बंदे क्या करेंगे, 25 गुणा 4 डिवाइड बाई 2, 25 चौक 100। ठीक है, डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा इसका 50। लेकिन ये तरीका गलत होता है दोस्तों, समझ गए आप पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। रूल होता है बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, फिर वो क्या हल होता है आपका, ऑफ हल होता है, उसके बाद आपका डिवाइड होता है, फिर मल्टीपल होता है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2।
फिर मल्टीपल, उसके बाद मल्टीपल होता है डिवाइड के बाद, देखो रूल के अंदर। तो डिवाइड के बाद मल्टीपल होता है, तो हम क्या कर देंगे 25 गुना फिर 2 कर देंगे, ठीक है। 25 गुना 2 हमारा उत्तर आ जाएगा 50, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 50, ठीक है दोस्तों, समझ आया। चलिए अभी देखिए, अभी है आपका क्वेश्चन नंबर 8। बोला कि 1000 रुपए की वस्तु है, उस पर 10% की छूट मिली है, ठीक है। कितने प्रतिशत की छूट मिली है दोस्तों? 10% की छूट मिली है, ठीक है। तो 10% की छूट मिलने के बाद नया मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, एक वस्तु 1000 रुपए की थी, ठीक है, इसके ऊपर 10% की छूट, ठीक है, मतलब 10% की छूट। चलो और नया तरीका, दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक वस्तु 1000 रुपए की थी, मतलब 100% का मूल्य कितना है? वो वस्तु 100% है, तब कितनी? 1000 रुपए है दोस्तों, ठीक है। अभी क्या बोला कि 10% की छूट मिलने पर इसका नया मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों देखो, 1000 का 10% क्या होगा दोस्तों? 1000 का 10% क्या होगा? 1000 इंटू 10/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गया, इधर 3 जीरो, 1000, एक जीरो से एक जीरो गया, कितना रुपया? 100। 10% का मतलब क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? 100 रुपए की छूट जब मिलेगी वस्तु पर, तो कितने रुपए की? 1000 रुपए की वस्तु कितने की हो जाएगी? 900 की। समझ गए? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत सिंपल भी था, ठीक है। तो आपको ये आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो वो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये बोल रहा है कि 60 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है, तो सिंपल सी बात है, 2 घंटे में कितनी चलेगी दोस्तों? 120 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, 2 घंटे में 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका मैथ्स का। ये क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है यहाँ पर? 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम को आपको पता है दोस्तों, ऐसे निकालते हैं 15 और 20, 5 से डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्ट। 5 दिया 15, 5 चौक 20, 3 एकम 3, 4 उतारूंगा, फिर एक बार 2 बार जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, एक बार 2 बार फिर जाएगा क्योंकि नीचे आएगा, तो कितना जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12 पंचे 60, 60 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, ठीक है। समझ में आया आपको? फिर से बता देता हूँ, 15 और 20, जो हमारे डीबी वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा कम समझ में आता है क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है। मैं एक बार 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, एक बार 3 से कर दूंगा, 3 एकम 3, ठीक है, और 4 ऐसे के ऐसे उतरेगा, तो 2 दूनी 4, 1 नीचे उतरेगा, फिर 2 से जाएगा 1, 2 एकम 2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 पंजे 60, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी होता है दोस्तों, देखो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन फैक्टर, कि एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। दी गई संख्याएं कितनी है? 15 20, ठीक है, 15 20 है, तो आप सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या पढ़ो, जो जिन संख्याओं का आपको लघुत्तम पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या 20 है। क्या 15 20 से डिवाइड होता है दोस्तों? क्या 15 जो वो 20 को डिवाइड कर पाता है? नहीं कर पाता, 5 शेष बचता है। तो आप आगे बढ़ेंगे 20 की टेबल में, 20 दूनी 40, क्या अभी ये डिवाइड कर पाएगा 15? नहीं कर पाएगा। 15 दूनी 30, 10 शेष फल बचेगा। चलो ठीक है, अब फिर आगे बढ़ जाओ, 40 से आगे बढ़ जाओ, कितना हो जाएगा? 60। क्या ये कर पाएगा दोस्तों? हाँ ये कर पाएगा। देखो ये 15 से भी हो जाएगा, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। तो ऐसे एक ट्रिक भी होती है, ठीक है, अपने मतलब अपने मन से ये कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, पता होगा आपको, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी है? 10 मीटर इंटू चौड़ाई 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 10 पंजे 50, आंसर हो जाएगा सी इसका, ठीक है, 50 वर्ग मीटर, ठीक है। अगर यहीं पर मान के चलो इसका परिधि पूछता, मतलब कि इसका परिमाप पूछता, तो परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 गुणा लंबाई कितनी थी? 10 प्लस चौड़ाई 5,
तो 10 और 5 15, 15 दूनी 30, 30 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर क्या पूछता, परिमाप पूछता तो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में बता रहा है कि 5 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर का आंसर क्या होगा। 5 की स्क्वायर 25 होती है, 3 की स्क्वायर 9 होती है, आंसर आ जाएगा आपका 34। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है दोस्तों, एक आदमी 12% वार्षिक ब्याज दर से ₹5,000 जमा करता है, 2 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, 12% का ब्याज कितने साल पे, 1 साल पे। तो यहाँ हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो है किसका, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला नोट कीजिए सबसे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना है दोस्तों 5,000। फिर है रेट, रेट कितनी है दोस्तों 12%। फिर है टाइम, टाइम कितना है दोस्तों 2 वर्ष। तो सिंपल सी बात है, हम कर देंगे इसको, ये 5,000 गुणा रेट कितनी है दोस्तों 12, टाइम कितना बता रहा है 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, बट्टा 100। तो ये 100 से 2 0 कर देंगे, 50 दूनी 100 हो जाएगा। ठीक है, और 100 गुणा कितना हो जाएगा 12, तो 1200 तो हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया हमने, P इंटू आर। इसको फॉर्मूले को याद रखने का एक ट्रिक बताता हूँ, पराठा बटे में 100, पराठा के नीचे 100, एक पराठा कितने रुपए का 100 रुपए, तो PRT मतलब पराठा बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। समझ आई आपको बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अभी हमारे जो है इंग्लिश का पोर्शन आ गया दोस्तों, तो मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आपको याद करने हैं। ठीक है, मतलब इनको बार बार लगा के देखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14। देखिए दोस्तों, 14 क्वेश्चन में कह रहा है सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव, ब्रेव का सिनोनिम। देखिए मैं आपके जो डीबी वाले बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूँ दोस्तों। ये पूछ रहा है ब्रेव का पर्यायवाची क्या है। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची होता है, जैसे चांद को चंद्रमा बोलते हैं, सूर्य को रवि, दिनकर, भानु बोलते हैं ना, उसी तरह सिनोनिम ब्रेव, ब्रेव माने क्या होता है दोस्तों बहादुर होता है। तो क्या इसमें आपको सिनोनिम दिख रहा है इसका पर्यायवाची, कॉर्ड, कॉर्ड तो नहीं हुआ, कॉर्ड तो क्या होता है, कॉर्ड तो क्या होता है दोस्तों, वो कॉर्ड का मतलब होता है एकदम डरपोक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसका जो एग्जैक्ट होगा इसका वो होगा बोल्ड। बोल्ड माने भी क्या होता है दोस्तों बहादुर होता है। ठीक है, क्या होता है बहादुर होता है। ठीक है, तो ब्रेव का हो जाएगा बहादुर, बोल्ड यानी बहादुर होता है। ठीक है दोस्तों, इसका एंटोनिम पूछे तो क्या हो जाएगा कॉवर्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात आपको। काम यानी शांत होता है, बोल्ड मानी बहादुर होता है, ब्रेव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो एग्जिट है वो सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कि करेक्ट द स्पेलिंग, स्पेलिंग करेक्शन आपका आता है। देखिए दोस्तों, इन्वायरमेंट की मीनिंग बताती है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ मेरे हिसाब से। इन्वायरमेंट के होते हैं इन्वायरमेंट, INVIROMENT, इन्वायरमेंट होती है। तो देखो ये स्पेलिंग दिख रही है कहीं पे आपको, ENVIROMENT, RON नहीं RO ओनली, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद करनी है, ऐसे स्पेलिंग जो वो आती है, करेक्ट द स्पेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 16 का। 16 क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स आया, बहुत ही अच्छा। फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं क्या क्या बोल रहा है हमको। फिल इन द ब्लैंक्स में बोल रहा है ही गोइंग टू द मार्केट। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ दिख रहा होगा गोइंग, कौन सा टेंस दिख रहा है आपको यहाँ पर, प्रेजेंट। कौन सा दिख रहा है दोस्तों, अभी देखो, अब इसमें देखो, सिंपल सी बात छोड़ो सब, इज, आर, वर। ठीक है, अब आप बोल सकते हो सर इधर तो वाज भी तो आ सकता है, लेकिन दोस्तों वाज तो ऑप्शन में नहीं है ना, ही के साथ आएगा हमेशा सिंगुलर वर्ब, आर तो प्लूरल है, वर भी प्लूरल है। अगर आप बोलो कि वी तो आएगा नहीं। ठीक है, वी तो वर्ब ही नहीं है इसके लिए। बी के बाद हमेशा क्या आता है दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बी के बाद हमेशा क्या आता है दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ गोइंग है, V1 प्लस ING दिया हुआ है, तो V1 प्लस ING तो कंटिन्यूस में होता है। प्रेजेंट मतलब कोई प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में, तो पास्ट कंटिन्यूस की वर्ब नहीं दी हुई है यहाँ पर,
पास्ट कंटिन्यूस की वर दी हुई है लेकिन ही के साथ तो वाज आना चाहिए था, वाज यहाँ पर है नहीं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा आंसर इज आ जाएगा। ठीक है, समझ आया पीछे का कंसेप्ट, समझ आ गया बेटा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल। देखो दोस्तों, एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे, ए एंड द आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल आएगा, सिंपल सी बात है, एप्पल है। एप्पल में देखो ए का साउंड है ना, तो ए का साउंड है तो मतलब क्या है, ये स्वर है या व्यंजन है, तो स्वर, स्वर का साउंड है ना, स्वर है, ए तो एन आ जाएगा, सिंपल सी बात है, एन एप्पल। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है प्लूरल ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड का प्लूरल देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कई बच्चे क्या करते हैं, चाइल्ड्स कर देते हैं, एस या एस का उनको ध्यान में रहता है, वो लगा देते हैं। तो दोस्तों चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, चाइल्ड माने एक बच्चा और चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में दिया है ऑपोजिट ऑफ डार्क। डार्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंधेरा होता है, तो इसका ऑपोजिट मतलब एंटोनिम पूछा गया है, तो लाइट इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लाइट मानी चांदना होता है, रोशनी होती है। ठीक है, नाइट तो होगा नहीं, नाइट तो इसका सिनोनिम ही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट का। आइडेंटिफाई द नाउन इज द सेंटेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों, नाउन आइडेंटिफाई करना। तो दिया हुआ द डॉग इज बार्किंग लाउडली। बार्किंग तो वर्ब है, लाउडली एडवर्ब है ना। बार्किंग क्या है दोस्तों, वर्ब है, लाउडली एल वाई लगा हुआ लास्ट में, एडवर्ब है। तो द डॉग इज से पहले देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, डॉग, तो डॉग ही क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नाउन हो जाएगा, है ना। किसी भी व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, तो उसकी जो इसको संज्ञा दी जाती है, जो उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द डॉग इज बार्किंग लाउडली, तो डॉग है यहाँ पर नाउन है। ठीक है, वर्ब वर्किंग हो जाएगी, एडवर्ब है लाउडली इसमें। ठीक है, तो आज का मॉक टेस्ट खत्म हुआ दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था यहाँ पर, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम मिनी मॉक टेस्ट। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बताइए सबको कि हम यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।